एक दो तीन, सरकार एक के बाद एक लगातार अपने फैसले वापस लेने के लिए मजबूर हो गई है। पहले वक्फ बोर्ड बिल वापस लिया, फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया, और आज अभी अभी तीसरा बड़ा फैसला सरकार ने अपना वापस लिया है। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया गया है। 3 दिन पहले सरकार ने 17 अगस्त को विज्ञापन निकाला था, जिसके जरिए बताया था कि 45 नियुक्तियां होंगी जो लेटरल एंट्री के जरिए होगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब लगातार चौतरफा दबाव बनने लगा, अपनी ही सरकार के सहयोगी सरकार पर निशाना साधने लगे, तब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। और यही खबर आज सुबह मैंने आपको बताई थी। आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से मेरी खबर सच साबित हुई। और आगे इस खबर का जो सुबह आज मैंने की थी, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि सरकार कहीं ना कहीं इसीलिए अपने सहयोगियों से, जिसमें चिराग पासवान, केसी त्यागी, इन सहयोगियों से इसीलिए बयान दिलवा रही है कि सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। और आखिरकार वही हुआ। 17 अगस्त को सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर कहा था कि हम सीधे भर्ती करेंगे, और आज 20 अगस्त को सरकार ने इस आदेश को रद्द कर दिया। अश्विनी वैष्णव के ये 2 ट्वीट देखिए आप। अश्विनी वैष्णव कल तक सरकार की वाहवाही कर रहे थे, और अश्विनी वैष्णव बता रहे थे कि भैया ये बहुत बढ़िया मामला है, ये बहुत बढ़िया जो है सरकार का फैसला है। लेकिन आज देखिए, सरकार का फैसला वापस होते ही आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। गजब है इन लोगों का। मतलब कि इनको तब भी ताली बजानी है जब भी ताली बजानी। अरे एक ही बार बजाओ भैया। या तो आप पहले बता दो कि वो सरकार लेकर के आई थी वो मास्टर स्ट्रोक था, या वापस ले लिया तो मास्टर स्ट्रोक है। और अब बता रहे हैं बीजेपी के लोग कि मोदी जी तो मसीहा हैं ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए। अरे भैया, ये कैसे मसीहा हैं जो 3 दिन पहले इन्हीं की सरकार लेटरल एंट्री का फैसला लेकर के आ। तो ये अपने आप में एक बड़ा सरकार को धक्का लगा है। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ये सरकार चाहती नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग वो सचिवालय के अंदर बैठे। ये सरकार चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग वो शौचालय के अंदर बैठे। तो जोरदार तरीके से अब विपक्ष हमलावर है, और विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर मोर्चा खोले हुए है, और एक के बाद एक सरकार बैकफुट पर जाती जा रही है। सोचिए, यही है 240। अगर यही आज 440 340 होता तो बोलते रहिए, जितना मर्जी बीन बजाना है बजाते रहिए, सरकार सुनने वाली नहीं थी। लेकिन आज देखिए झटका कैसे लगा है, और झटका लगा तो सरकार ने अब बदल दिया। कांग्रेस ने इसको संविधान की जीत बताया। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि ये संविधान की जीत हुई है। मोदी सरकार लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती की साजिश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना पड़ा। एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा। आरक्षण विरोधी इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने खुलकर के विरोध किया। इसकी वजह से मोदी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। यह बाबा साहब के संविधान की जीत है, हर दलित शोषित पिछड़े की जीत है। जय संविधान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, संविधान जयते। हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा को आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया पार्टियों की मुहिम के से सरकार एक कदम पीछे हटी है, पर जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है, वो आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा। बजट में मध्यम वर्ग पर किया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सन वाला प्रहार हो, या वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले करना हो, या ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालना हो, जनता और विपक्ष की ताकत ही देश को मोदी सरकार से बचा रही। तो ये लगातार जो है वो मोदी सरकार को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अब ट्वीट आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदेश जारी किया जा रहा है कि हमारे दबाव के आगे झुकना पड़ा। लेकिन आज सुबह एक मैंने इसी पर लेटरल एंट्री को लेकर के चिराग पासवान और केसी त्यागी का बयान दिखाते हुए एक वीडियो बनाया था,
और इसमें मैंने आपको बताया था उस खबर के अंदर कि मोदी सरकार ये इसीलिए बयान दे रही ताकि इनको वापस लेना पड़े। सुनिए, आज सुबह की खबर है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी जो है वो सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ये लेटरल एंट्री का मामला उछाल करके फंस गई है और अब इसीलिए अपने सहयोगियों से बुलवाया जा रहा है ताकि ये कह करके कि हमने सहयोगियों की बात को मानना पड़ा और ये कह करके इस लेटरल एंट्री वाले मुद्दे को वापस लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्या बगैर सोच के, बगैर विचार के, बगैर चिंतन के अपने आप सब कुछ कर रही है? और केसी त्यागी और चिराग पासवान को यह साफ करना चाहिए कि सरकार का वो हिस्सा तो जरूर है, लेकिन सरकार उनकी सुनती कितनी है? क्योंकि जो नाराजगियां जो जता रहे हैं, क्या इससे पहले भी उनसे कोई इस बारे में सलाह मशवरा किया गया? तो मोदी सरकार ने मेरी इस खबर को महज कुछ ही घंटों में सच साबित कर दिया। चलिए, धन्यवाद आपका मेरी खबर को सच साबित करने के लिए। लेकिन विपक्ष अब इसको लेकर के जोरदार प्रहार कर रहा है। मनोज झा सांसद ने लिखा कि भारत सरकार को लेटरल एंट्री पर अपने फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। उन सभी लोगों को जिन्होंने सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ एक डिजाइन देखा है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उन्हें एहसास करना चाहिए कि उन्होंने ही इसे संभव बनाया है। जय हिंद। तो मनोज झा की तरफ से बात कही गई है और विपक्ष अब इसमें अपनी जीत देख रहा है। तेजस्वी यादव को सुनिए आप, वो कह रहे हैं कि ये SC ST को सचिवालय नहीं बल्कि शौचालय के अंदर देखना चाहते हैं। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। विपक्ष इसको लेकर के गदगद है। अखिलेश यादव ने लिखा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की ताकत के आगे झुक गई। सरकार को अब यह फैसला वापस लेना पड़ा। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल एंट्री के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन का आह्वान स्थगित करती है। साथ ही यह संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, यह उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। अब सोचिए जरा एक बार, मोदी सरकार आजकल कौन चला रहा है? मोदी के तमाम सलाहकारों को आजकल क्या हो गया है? लगातार मोदी सरकार की फजीयत हो रही है। विपक्ष इसमें अपनी जीत बना रहा है और विपक्ष को लगातार ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। जो विपक्ष बीते 10 साल में लगातार अपने कमरों में ही पड़ा रहा, वो विपक्ष आज सड़कों पर उतर करके अपनी जीत मना रहा है। क्या मोदी सरकार में जितने भी रणनीतिकार बैठे हैं, उन सब की बुद्धि जंग खा गई है? किसी को भी नहीं पता था कि यह फैसला औंधे मुंह गिरेगा, तो आखिरकार यह फैसला लिया क्यों गया? और फैसला ले लिया गया था तो 3 दिन के अंदर ही महज इस फैसले से पीछे पलटना क्यों पड़ा? तो यह बताता है कि आज आप जो भी कर रहे हैं वो लगातार आपके मुंह पर आकर के गिर रहा है। और इसमें दिख रहा है कि सरकार के अंदर काम करने वाले लोग या खुद सरकार इस वक्त में किस हालत में है। सरकार ऐसा लगता है कि लकवाग्रस्त होती जा रही है और ऐसे में सरकार के पास में दूसरे लोगों की या अपने सहयोगी साथियों की या विपक्ष की मानने के अलावा कोई चारा बचा नहीं। इसको लेकर के आज कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर के लिखा, बधाई हो, एक बार फिर संविधान की जीत हुई, आरक्षण की जीत हुई, सामाजिक न्याय की जीत हुई। मोदी सरकार को लेटरल एंट्री के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। इस फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। संविधान में निहित आरक्षण की, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है।
लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। जो विज्ञापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। याद रहे, इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने वाला फैसला था ये, और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था। इसके खिलाफ आवाज खरगे जी ने उठाई थी। पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि यह संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह साजिश, यह फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था, तो अब क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूं, अब आदत डाल लीजिए, आपके हर गलत फैसले को हम वापस कराकर ही मानेंगे, फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असंवैधानिक तरीके से नौकरी बांटने की सोची थी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचकर। एक बात तो सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जब सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक खुद राहुल गांधी और खुद इंडिया ब्लॉक उठ खड़ा हो आपके आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ, तो फैसला तो वापस आपको लेना ही था। तो कुल मिलाकर के सरकार बैकफुट पर है और सरकार का विरोधी खेमा इस वक्त गदगद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसा लग रहा है, जब शुरुआती 2 महीने के अंदर ही रुझान इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो जो जो सरकार की धार कमजोर होगी, त्यों-त्यों सरकार के ऊपर प्रेशर और बढ़ता चला जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर लिखते हैं कि लेटरल एंट्री यूपीएससी से कह दिया गया कि विज्ञापन वापस लें। सिर्फ एक सहयोगी चिराग पासवान ने विरोध किया था। सोचिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी का कितना दम है। वक्फ बिल वापस लिया गया, ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया गया, और अब यह है, अभी तो 2 महीने ही पूरे हुए हैं। तो अब लगातार राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे राजनीतिक गलियारे, हर जगह पर यही चर्चा है कि सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार 1.5 साल तक किसानों को बैठा करके सड़क पर लगातार उनको बारिश में, आंधी में, तूफान में, और 750 किसानों की शहादत, तब सरकार जो है वो नहीं मानी, तब सरकार नहीं झुकी। बाद में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, तब मोदी जी को टीवी पर आकर के कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई है। अब ना जाने उनकी तपस्या 3 दिन में ही कैसे टूट जा रही है, उनकी तपस्या रातों रात कैसे टूट जा रही है। जो तपस्या 1.5 साल तक चलती थी, जिस तपस्या को लेकर के 350, 750 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ती थी, तब जाकर के उस तपस्या को तोड़ा जाता था। आज वो तपस्या कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी 1 दिन में टूट जा रही है। तो सोचिए सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है। और मोदी जी अब तपस्या शायद करने का मन ही छोड़ दें, क्योंकि वो जब जब तपस्या पर बैठते हैं, तब तब उनके विरोधी लगातार उससे भी तेज तपस्या शुरू कर देते हैं। और वो तपस्या है सड़क की तपस्या के आगे हमेशा संसद की तपस्या हारी है। ये इस देश का इतिहास रहा है। और आज नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास जरूर हो रहा होगा कि सड़क पर जब सरकार के खिलाफ अगर जनादेश है, तो आप चुपचाप सरकार चलाएं, वो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल आप लोग बताइए कि सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार फिर कोई ना कोई नया हथकंडा लेकर के आएगी और फिर कोई ना कोई ऐसा ही नया फैसला लेकर के आएगी? ये आपको लग रहा है कि सरकार को कम से कम कुछ सबक यहां से जरूर मिला होगा और कुछ समय तक सरकार ऐसा करने से बचेगी? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।